भले ही आज मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, कंप्यूटर का युग हो, पर एक जमाना था जब लोग मनोरंजन के तौर पर खूब रेडियो सुना करते थे। लेकिन यही मनोरंजन का जरिया अगर खौफनाक रूप ले तो क्या होगा। खैर, ऐसे ही एक रेडियो से जुड़ा खौफनाक हादसा पोर्टलैंड में हो रहा था। अक्टूबर 2017 से जून 2018 तक पोर्टलैंड में ओरेगन शहर के आसपास रेडियो स्टेशन 96.7 FM पर एक विचित्र घटना हो रही थी। उस समय शहर के रेडियो स्टेशन पर बहुत ही अजीबोगरीब आवाज सुनने की घटनाएं सामने आने लगी थी। आज इस रेडियो स्टेशन को सुनने पर सब कुछ ठीक लगता है, पर इस अजीब घटना ने कई लोगों को हैरान और परेशान करके रख दिया था, क्योंकि वे ऐसा वास्तव में कर रहे थे। खैर, वे ऐसा क्यों कर रहे थे और ऐसी डरावनी आवाजें लोगों को सुनाने का क्या मकसद हो सकता है, आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। जनवरी 2018 ये वो दिन था जब जिमी और बेजी नामक दो सबरेडिट यूजर्स ने अपनी तरफ से ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। संयोग से दोनों यूजर्स ने एक ही रात अपने सबरेडिट पर एक पोस्ट डाला था, जिसमें से पहला पोस्ट 8/11 को अपलोड किया गया था और दूसरा पोस्ट 8/13 को अपलोड किया गया था। खैर, आइए पढ़ते हैं उन्होंने अपनी पोस्ट में क्या लिखा था। जिमी अपने पोस्ट में बोलते हैं कि क्या किसी ने उस अजीब ऑडियो को सुना है जो उस समय 96.7 FM पर बज रही थी। बेची अपने पोस्ट में लिखते हैं कि अगर आप प्रोग्रेस रिच के पास है तो जल्दी से अपने रेडियो में 96.7 FM लगाएं। ये रेडियो स्टेशन लगाने पर आपको बहुत ही अजीब आवाजें सुनाई देती है और इस रेडियो स्टेशन पर बहुत ही अजीब बातें चलती रहती है, जिसे सुनने पर बहुत ही डरावनी लगती है। क्या कोई बता सकता है कि इस रेडियो स्टेशन पर क्या चल रहा है? इसी पोस्ट पर रिस्पॉन्स देते हुए नॉर्मस नामक यूजर ने दावा किया कि उन्होंने भी 5 महीने पहले 96.7 FM पर ऐसी अजीब आवाज को सुना था। आगे नॉर्मस अपने पोस्ट में बोलते हैं कि अब मैं इस रेडियो स्टेशन की आवाजों से बेहद परेशान हो गया हूँ और मैं केवल कल्पना कर सकता हूँ कि दूसरों ने भी इस आवाज पर सवाल उठाए होंगे और मुझे पता चला कि मैं सही था। मैंने अपने YouTube चैनल पर इसी रेडियो स्टेशन की एक वीडियो अपलोड की है, जिसे मैंने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किया था। मैंने इस वीडियो को अपने YouTube चैनल पे इसलिए अपलोड किया था ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि मैंने इस रेडियो स्टेशन पर क्या सुना। खैर, इस रेडियो स्टेशन की कोई भी संचालक है, उन्होंने आगे आके बोलना चाहिए कि आखिर उनके इस रेडियो स्टेशन पर ऐसा क्या चल रहा है। 6 जनवरी 2018 ये वो दिन था जब एक डिलीटेड सबरेडिट यूजर ने इसी रेडियो स्टेशन से मिलता जुलता अनुभव अपने सबरेडिट अकाउंट पर शेयर किया था। वो अपने पोस्ट में बोलते हैं कि 6 जनवरी को शाम 6:30 बजे जब मैं रेडियो स्टेशन 96.7 FM सुन रहा था, तब मैंने इस रेडियो स्टेशन पर बहुत ही डरावनी आवाजें सुनी जो सुनने में बहुत अजीब लग रही थी। और एक इसमें अजीब बात ये थी कि ये आवाजें घंटों घंटों तक बिना किसी रेडियो कॉल के सुनाई दे रही थी। खैर, ये अजीब आवाजें सुनने के बाद मैंने इस रेडियो स्टेशन के बारे में थोड़ा रिसर्च किया और मुझे पता चला कि ये रेडियो स्टेशन ऑफिशियली लिस्टेड नहीं है। अप्रैल 2018 रेडिएटर WTF हैकर नामक सबरेडिट यूजर ने पोर्टलैंड के सबरेडिटर से पूछा कि कौन है जो 96.7 FM रेडियो से प्रसारण कर रहा है। 6 जून 2018 और एक सबरेडिट यूजर ब्यूल्टमैन ने यही सेम सवाल पूछा। ब्यूल्टमैन बोलते हैं कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि 96.7 FM को कौन चला रहा है? खैर, मैं इस रेडियो स्टेशन को बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। इस रेडियो स्टेशन से हमेशा अजीब आवाजें आती रहती है जो सुनने में बहुत डरावनी लगती है। खैर, इस अजीब रेडियो स्टेशन को सुनकर मैंने इस रेडियो स्टेशन के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। रिसर्च करने पर मुझे पता चला कि इस रेडियो स्टेशन पर MLK और JFK नामक शख्स के भाषण सुनाते हैं और वे ऐसा 2006 से कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या आप लोग इस रेडियो स्टेशन का रहस्य सुलझाने में मेरी मदद कर सकते हैं? इस घटना पर आप एक बात गौर करेंगे कि इस विचित्र घटना के लिए समय की अवधि में समय की एक बहुत बड़ी खिड़की शामिल है, जो प्रभावी रूप से किसी ब्रॉडकास्ट हैक को दर्शाती है। खैर, इस घटना से जुड़े मेरे पास 3 वीडियो है
जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें से मैंने पहला वीडियो नॉर्मा सामक यूज़र के अकाउंट से लिया है और दूसरा वीडियो मैंने डिलीटेड सबरेडिट अकाउंट से लिया है और तीसरा वीडियो मैंने यूट्यूब से लिया है। तो चलिए देखते हैं उन वीडियोस को। KZRYLP, Portland. Day 2 of this radio station, 96.7 FM, Portland, Oregon. It's doing this again. We leave Olive Garden. And I bet as soon as we leave where we're gonna go eat, just like yesterday, it's not gonna be doing this anymore. And it's not even the same time of day either. Yeah, because it was like, what, 4 or 5-ish when we went out? It's like 5:30. It's 5:30, and now it's, you can't see it because it's bad here. Wait, when they clean it off. It's 12:45. Oh, it stopped. Hello? Boo! Carson handles the countdown as the launch vehicle begins to build up. We're now hitting the 4-minute mark. 4 minutes and counting. We are go for Apollo 11. We'll go on an Apollo. automatic It's sequence the Apollo. Starting at What? 3 minutes and 7 seconds. The engines that generate that thrust have a combined horsepower equal to What? 543 jet fighter planes. I'm having more fun listening to this than being on like YouTube or anything else. As much as the ये ऑडियो सुनने के बाद अब ऐसा लगता है कि जैसे ऑडियो किसी हॉरर फिल्म से सीधे प्रसारित किया जा रहा हो, पर हमें समझना होगा कि ये कोई काल्पनिक घटना नहीं थी, बल्कि इसे वास्तविक जीवन में दोहराया जा रहा था। खैर 90s की दशक में ऐसा ही एक हादसा WKCR-FM नामक रेडियो स्टेशन पर हो रहा था, पर यह एक प्रैंक था जो न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा रहा था। पर 96.7 FM पर जो हो रहा था वो किसी भी रूप से प्रैंक नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर ये कोई मजाक होता तो कोई इतने लंबे समय तक क्यों करता। 22 जुलाई 2018 ये वो दिन था जब रायन नामक शख्स ने अपनी तरफ से ऑनलाइन जांच पड़ताल शुरू कर दी। खैर जांच पड़ताल करते वक्त उन्हें पता चला कि 96.7 FM ये रेडियो स्टेशन एक लो पावर रेडियो स्टेशन है जो लूथेरन चर्च के नाम पर रजिस्टर है। खैर इस पूरी जांच पड़ताल में मुझे एक बात बहुत अजीब लगी। भला एक चर्च द्वारा ऐसी डरावनी आवाजें प्रसारित करने का क्या मतलब हो सकता है, बल्कि उनका इस प्रकार के जॉनर से कुछ लेना देना ही नहीं है। खैर आपको क्या लगता है, एक चर्च द्वारा ऐसी डरावनी आवाजें लोगों को सुनाने का क्या मकसद हो सकता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।